कि कुछ इश्यूज ज्वाइन करने में। ओके। सो हमारा जो आज का टॉपिक है ये हमारा 4 वीक वर्कशॉप रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग हम आज से करेंगे और एवरी संडे मतलब नेक्स्ट 4 वीक तक हम कुछ फाइनल आउटकम्स में पहुंचेंगे। सो वर्कशॉप इज बेस्ड ऑन सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट। ओके। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे हम बोलते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं मार्केट में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हमारे पास अवेलेबल है जहां पर आप मनी को डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। सो मनी डाइवर्सिफाइड करने का रीजन क्या होता है, हम पैसे को एक ही जगह अगर लगा देंगे तो जरूरी नहीं कि हमें सब्सटेंशियल रिटर्न्स मिले, जो हम एक्सपेक्ट करें वो रिटर्न्स हमें मिले, बिकॉज एवरी इन्वेस्टमेंट हैव देयर ओन रिस्क। ठीक है, सभी इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं और कुछ लिमिटेशंस भी होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही जगह अगर अपना मनी पुट करेंगे तो उससे हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिले, बिकॉज जब भी हम मनी या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा उसका रिलेशन इन्फ्लेशन से होता है। इन्फ्लेशन इज महंगाई दर से होता है। ठीक है, चाहे दुनिया में कुछ बढ़े या ना बढ़े, इन्फ्लेशन जो है वो राइज या इन्फ्लेशन के जो प्राइजेस है वो चेंज होते हैं ड्यू अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल कंडीशन। सो ये कंडीशन जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, डिपेंड्स ऑन कि कंट्री टू कंट्री कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या अपग्रेडेशन हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन के प्राइस जो है वो डिसाइडेड होते हैं। सो इन्फ्लेशन को अगर आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में या इतने टर्मोलॉजी वेज में नहीं समझना है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो चीज आज से 10 साल पहले हम 100 रुपीज में खरीदते थे, वही चीज आज हो सकता है हमें 150 में या 200 में परचेस करना पड़े। इनफैक्ट होता था बचपन में, अगर हमारा कोई रिलेटिव हमको 10 रुपए दे के जाता था तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती थी। जब वो हमको एज अ मीट और एज अ गेस्चर हमको 10 रुपीज दे के जाता था तो हम बहुत खुश हो जाते थे कि हमारे रिलेटिव ने हमको 10 रुपए दे के गया। दैट मीन्स अ लॉट टू अस। और जब हम छोटे थे तो हमारे लिए वो 10 रुपीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता था। बट अभी वही रिलेटिव अगर हमें 100 या 500 दे के जाता है, दैट मीन्स अट्स टू राइट। अब वो 10 रुपीज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा है। सो यहाँ पर हम फाइनेंशियल मार्केट सेगमेंट में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या सेविंग टू इन्वेस्टमेंट वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि हम ये नहीं एग्ज्यूम कर सकते कि आज जिस पैसे से हमारा जो काम हो रहा है वो आने वाले 10 ईयर्स में भी इक्वेलेंट अमाउंट इन्वेस्ट करके हमें वही सेम चीज हम ऑक्यूपाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंड होता है या हमारे पास जो पैसा होता है वो हमें अलग अलग सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाइड करना होता है ताकि हम उस मनी को ग्रो कर सके अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। ठीक है, सो वी हैव सर्टेन क्लास जहां पर हमारे पास कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स होती है और कुछ इनकम ओरिएंटेड स्कीम्स होती है। ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स जो महंगाई के साथ इंक्रीज होती है, दिस इज इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटी, रियल एस्टेट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एंड फॉर्म में हमने लिखा था ईटीएफ, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और हमने एक लिखा था रिट्स, तो ये रियल एस्टेट का एक और कॉन्ट्रैक्ट बेस या फिर हम बोल सकते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं रिट्स, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरे हमारे पास इनकम ओरिएंटेड स्कीम्स होती है जिसमें हमें महंगाई के साथ ग्रोथ तो नहीं मिलती है बट हमें कुछ फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं दैट कुड बी नॉट एबल टू बीट द इन्फ्लेशन। जरूरी है कि उसकी कैपेसिटी इन्फ्लेशन को बीट करने की हो भी। सो इसमें आता है बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब आज का जो हमारा वर्कशॉप है उसमें हम ये दोनों सेगमेंट्स के बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम ये सेकेंड वीक में इन पूरे प्रोडक्ट्स और इनके इंपॉर्टेंस और इनके रिटर्न्स और इनकी परफॉर्मेंस कैरेक्टर्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हम अपना खुद का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सके। ठीक है, इसलिए हमारा ये 4 वीक जर्नी रहेगा। फर्स्ट वीक आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेविंग्स, एंड द फोर्थ वीक हमारा जो लास्ट वीक रहेगा तब तक आप खुद इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले पाओगे। मीन वाइल जो 2 वीक्स है ये आपका पूरा लर्निंग वीक रहेगा और इसमें आपको वन बाय वन इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि आपका साइकोलॉजी, आपका इन्वेस्टमेंट हराइजन क्या होना चाहिए और किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। सो आई थिंक आप सभी का माइंड अभी सेट हो चुका है। अब हम टॉपिक पे मूव करते हैं। नाउ हमारा जो बड़ी बड़ी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हम यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देंगे। सो वाई? बिकॉज हमें अपने मनी की ग्रोथ चाहिए, बट इज इट पॉसिबल विदाउट मनी? विदाउट मनी हम ये सब जो प्लानिंग कर रहे हैं ये पॉसिबल है?
कि हम डाइवर्सिफिकेशन कर सके? नो नो, राइट, नो मैम, नॉट एट नॉट ऑल, एट ऑल। किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें पॉकेट में चाहिए पैसा। If you have money, then only you can grow your money and then only you can make more money. That is the only concept. And for this pocket, for this money, what you need to start from today, we will start one challenge for everyone. आप लोगों को सबको एक वर्कशॉप के लास्ट में आप लोगों को एक चैलेंज दिया जाएगा, वो आपको 4 वीक तक परफॉर्म करना है एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स एंड आपको उस रिजल्ट्स पे, उस आउटकम पे फोकस करना है। ओके, सो योर जर्नी विल बिगिंस टुडे। आपको एक चीज आज से करनी है, यू हैव टू कीप अ पेपर ऑन योर डेस्क, जहां पर भी आपकी नजर सबसे ज्यादा पड़ती है, जो भी एरिया जहां पर भी आप वर्क करते हो थ्रू आउट द डे, या फिर उठने के बाद जिस वॉल पे आपकी नजर पड़ती है वहां पर आपको ये एक स्टिकर लगाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप खुद अपने हाथ से पेपर में लिख सकते हो, यू आर अ मनी मैग्नेट। Okay, if you want you can take a screenshot. You are a money magnet, इसका हिंदी मीनिंग ये होता है कि आप पैसे को खींचते हो चुंबक की तरह, किसकी तरफ? खुद की तरफ। आपके अंदर वो पावर है कि पैसा खुद आपके पास खींचा चले आता है, आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो स्किल्स है जो खुद मनी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। अब वो कैसे करने वाला है वो अभी हम आगे मेथड में सीखेंगे। तो आपको ये डेली अर्ली मॉर्निंग यू आर अ मनी मैग्नेट पे फोकस करना है एंड द रीजन इज, सी व्हाई यू ऑल आर हियर, बिकॉज यू ऑल हैव रियली अ पावर ऑफ मनी मैग्नेटिंग। आप लोगों सब में वो एक्चुअल में रियल पावर है कि आप मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट अ रीजन कि आज की वर्कशॉप में आप लोग यहाँ पर है एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। अभी हम इसके बाद एक और चीज डिस्कस करने वाले हैं जिसपे मुझे आप लोगों का एक फेयर आंसर चाहिए ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टर्म और इसको आपको अपने डेस्क पे या मॉर्निंग पे जहां पर भी आपकी नजर पड़ती है उसमें आपको ये लगाना है। डन फ्रॉम एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ वर्कशॉप बहुत लंबी नहीं है, सिर्फ हाफ एन आवर लूंगी मैं आपका एंड नेक्स्ट 15 मिनट्स आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे। सो हमने ये जो हम टॉपिक है ये हम सेकेंड वीक पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम मनी बना लें, उसके बाद हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। ओके, नाउ मनी मैनेजमेंट या मनी सेवर वर्कशॉप जो हम कर रहे हैं उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वी नो दिस पर्सनैलिटीज, हम इनको भी जानते हैं और हम इनको भी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आई विल डिस्क्राइब। ये है मिस्टर मुकेश अंबानी, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम आता है, ठीक है। मिस्टर वॉरेन बफेट, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम आता है। दिस इज विजय माल्या एंड दिस इज अनिल अंबानी। इनका कहीं नाम नहीं आता है, इनका फ्रॉडर्स में नाम आता है। रीजन, he is also earning money, he is also earning money, he has earned money, he has also earned money, but the blunders these two personalities has done कि इन्होंने अपना प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं किया। इनके एक्सपेंसेस इनकी अर्निंग से ज्यादा थे, इनकी एक्सपेक्टेशंस इनके अर्निंग से ज्यादा थे एंड दिस इज व्हाट द रीजन दे एंडेड विद द फ्रॉडर्स और दे एंडेड विद द डेप्ट होल्डर्स। ये अभी कर्जदारों के नाम पे, या फिर इनको तो आप सभी जानते हैं, ये तो बिल्कुल स्केप हो गए थे इंडिया से एंड ये तो पूरी तरीके से डूब गए थे। इन्होंने जैसे तैसे मुकेश जी ने इनको संभाला है। बट अगर हम इन दो पर्सनालिटीज की बात करें, ठीक है, अगर हम इन दो पर्सनालिटीज की बात करें तो ये अभी भी सस्टेन कर रहे हैं और ये अभी भी वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्टेड मेंबर्स के जैसे अंडरस्टैंड किए जाते हैं। इनके नेम को सभी रिस्पेक्ट करते हैं। रीजन इज कि ये मनी मैग्नेट्स हैं बट दे आर ऑल्सो मनी सेवर्स, ठीक है, मनी सेवर्स। तो बहुत डिफरेंस है मनी अर्न करने में और मनी को सेव करने में, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये कैपेबिलिटी हर किसी के अंदर नहीं होती है, ठीक है। ये कैपेबिलिटी हर किसी के अंदर इसलिए नहीं होती है क्योंकि बिकॉज ह्यूमन हैज अ माइंडसेट। जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है इनका एक माइंडसेट होता है, अब इतना सा तो कमाया है, जिंदगी छोटी है, चलो जी लेते हैं, तो जो थोड़ा सा कमाया है उसको भी वो खर्च कर देते हैं। ओके, ये मिडिल क्लास साइकोलॉजी होती है। और जो हायर साइकोलॉजी होती है उनका हमेशा फोकस मनी को मैग्नेट करने में होता है। वो ये सोचते हैं कि इस पैसे को मैं और कैसे डाइवर्सिफाइड करूं, इस पैसे को मैं अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस या अननेसेसरी डिमांड्स पे ना वेस्ट करते हुए इन पैसे को मैं कैसे रनिंग पे लगाऊं ताकि मुझे और रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो।
अभी हम बोल रहे हैं कि ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इनका तो पैसा कमाना इजी है, बट डू यू नो आज आप लोग इनकी जर्नी रीड करना, बायोग्राफी में जाके मुकेश अंबानी की या फिर रतन मिस्टर वॉरेन बफेट जी की यूट्यूब में जाके कहीं पर भी आप इनकी बायोग्राफी रन करना, आपको पता चलेगा कि इन्होंने हमसे भी लोअर लेवल से स्टार्ट करा था, ठीक है। मिडिल क्लास तो छोड़ो, इनका मतलब जर्नी बहुत स्ट्रगलिंग एंड बहुत ही एडवेंचरस रहा है, ठीक है, बट स्टिल दे आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो रीजन इज दे आर मनी मैग्नेट, दे आर मनी सेवर्स। अब मनी सेवर्स हमको कैसे बनना है वो हम आज की वर्कशॉप में डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर अगर आप इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में अंडरस्टैंड करोगे मिस्टर वॉरेन बफेट की, तो हमारा एक जो साइकोलॉजी होता है, मुझे लेविश लाइफ चाहिए, मुझे बंगला कार ये सब चाहिए, तभी मैं हैप्पी रह सकता हूँ, तभी मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है। सो यू आर इन अ मिथ, ये एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। मिस्टर वॉरेन बफेट वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, बट स्टिल ही लिव्स इन हिज ओल्ड हाउस, जो इन्होंने अपनी जर्नी जब स्टार्ट करी थी, जब जिस घर पे रहते थे, और एक बहुत पुरानी कार जो उन्होंने उस टाइम पे परचेज करी थी, ही स्टिल सर्वाइव विद दैट। उनके आप चाहे ड्रेसिंग सेंस की या उनके आप एक्सपेंसेस की, कुछ भी आप उनकी बायोग्राफी जाके देख लो। सो वाई वॉट ही डिफिक्टिंग, ये क्या मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस या फिर मनी से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है कि आप एग्जैक्टली उस मनी को कैसे ग्रो करवा रहे हो या उस मनी को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। सो हैप्पीनेस डजंट लाई इन दैट वे। तो आपको इन लोगों का बायोग्राफी अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आपको अगर अपना रोल मॉडल रखना भी है, क्योंकि आप लोग आज से न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू बी फॉलो गुड पर्सन्स ओनली, ताकि आप लोग अपनी जो जर्नी है उसको गुड वे में एंड कर सको। ओके, सो लेट्स मूव। आप में से कितने लोग वर्किंग है और कितने लोग नॉन वर्किंग है? कितने लोग वर्किंग है? मैडम वर्किंग मैं मैं भी वर्किंग हूँ वर्किंग मनीष। ओके, एंड लेडीज? पीयूष Yes, ma'am. Okay. Purnima ma'am, are you a housemaker or a working woman? Your mic is muted. मैम हाउस वाइफ। Great. So बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है ये, ठीक है। हम ठीक है आप, बट आई थिंक यू आर अ ट्रेडर टू, राइट? आप ट्रेडिंग करती हैं। सो फाइन, आज से आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी है, मनी सेवर। मनी सेवर कौन होता है? जिसके अंदर कैपेसिटी होती है मनी को सेव करने की। अभी आपको ये अंडरस्टैंड करना है, आप एकदम ट्रू फीडबैक चाहिए मुझे। आपकी फैमिली में आपका इंप्रेशन क्या है? आप मनी सेवर कहलाते हो या आप खर्चीले इंसान हो आपके फैमिली के मेंबर में? और अगर आप सबसे खर्चीले इंसान हो अपनी फैमिली के मेंबर में, तो आपके घर में जो भी मनी सेवर है वो कौन है? तो वो मुझे वन बाय वन जानना है। आप मनी सेवर हो अपने घर पे या आप सबसे खर्चीले इंसान हो अपने घर पे? मनीष मैम मैं तो मैं मनी सेवर ही हूँ। ओके, ग्रेट Yes, ma'am, I am also. ग्रेट। एंड मेंबर मैं मैं मतलब बीच की कैटेगरी में लाई करता हूँ कि जब खर्चीला अच्छा आ रहा है तो बीच की खर्ची कोई करने में कैटेगरी सेव नहीं करना होती है। चाहिए। बीच की कोई कैटेगरी नहीं होती है। माइंड जो होता है वो दो ही टाइप का तो होता है, फिर या तो खर्चीला इंसान हूँ मैं, ओके खर्चीला इंसान हूँ ओके। I'm एंड not a money saver. आशीष दुबे सर, आशीष चौबे सर। मैडम खर्चा ज्यादा खर्चीला हूँ मैं। ओके, मैं भी खर्च ज्यादा करता हूँ मैम। मनीष सर आप भी खर्चीले। सी दिस इज व्हाट अ रीजन कि मैंने अपने एक इंटरव्यू में, इंदौर टॉक का एक इंटरव्यू था जिसमें मैंने बहुत क्लियरली ये चीज़ मेंशन करी थी कि जो ट्रेडिंग में जो ट्रेडर्स होते हैं वो मेल की जगह फीमेल ट्रेडर्स जो होती है वो ज़्यादा कमाती है। उसका रीज़न क्या होता है? फीमेल जो होती है ना इतनी कंजूस होती है और अपने पैसे को सेव करने में वो इतनी आर्टफुल होती है कि वो मार्केट को पैसा देना पसंद नहीं करती, मार्केट से पैसा निकालना पसंद करती है। और उसी की जगह मार्केट में जो मेल ट्रेडर्स होते हैं ये बहुत पैसा गंवाते हैं, क्योंकि इनकी हैबिट होती है पैसे को खर्च करने की। तो एक ट्रेड अगर गलत होता है तो वो दोबारा दूसरा ट्रेड तो ट्राई करते ही करते हैं कि मुझे अब तो पैसा निकालना है। तो ठीक है, अभी हम ट्रेडिंग वर्कशॉप नहीं कर रहे हैं, बट यस आई स्पोक ऑन दैट पॉइंट। सो यस, अब सबसे पहले क्लैप फॉर मनी सेवर्स। जो भी घर में मनी सेवर है इन लोगों के लिए एक बिग क्लैप, क्योंकि आप लोग
आप लोगों का माइंड इतना कंट्रोल्ड माइंड है कि इसको कोई बीट नहीं कर सकता, एंड यू आर द पर्सन एट योर होम जो पूरे घर को सिस्टमेटिकली रन कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आर्ट। मनी सेवर इज अ आर्ट, और अगर ये आर्ट आप में है तो आपके लिए एक बिग अप्लॉज बनता है, आप लोगों के लिए एक ताली बनती है, ठीक है, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही घर में बाकी चीजें जो है वो स्मूथली रन हो पा रही है, मैनेजमेंट रन हो पा रहा है, चीजें टाइम से हो पा रही है, ठीक है। जिसको जो स्टडी करनी है, जिसको जो लाइफ स्टाइल रन करनी है, वो आप उसको मैनेज करवा के दे रहे हो। इस मनी सेवर जो पर्सनालिटीज होती है ये इतने स्किलफुल होते हैं कि हर चीज में एक प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। बट मनी सेवर होके भी अगर आप और ज़्यादा मनी सेविंग कैटेगरीज पे या मनी डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करने स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पर 100% चांस होते हैं कि आप मिलेनियर कैटेगरी में भी आ सकते हो। कैसे आ सकते हो? वो हम 1 by 1 4 मंथ, ये जो हमारा 4 वीक का वर्कशॉप रहेगा, हम इसमें धीरे धीरे हम उसको ग्रो करेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं भी आते हो तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को मिलेनियर वाली लाइफ दे सकते हो। सो अब सेकेंड पॉइंट, जो एक्सपेंड, जो मतलब घर में जो मनी सेवर नहीं है, जैसे अभी मैंने देखा यहाँ पर 3-4 लोग हैं जो बहुत खर्चीले हैं, तो आज से आप लोगों को अपने आप को मनी सेवर कैटेगरी में लाना है, ठीक है। कैसे लाना है वो आज हम इस वर्कशॉप से अंडरस्टैंड करेंगे। आप लोगों को अपना पूरा साइकोलॉजी चेंज करना है आज से। पहला तो मैंने आपको जो बताया है कि आप लोगों को एक होर्डिंग लगानी है अपनी डेस्क पे। दूसरा, ये थंब पॉइंट ये भी आप लोगों को अपने डेस्क पे या वॉटएवर जहां पर भी आपकी सबसे ज्यादा नजर पड़ती है, ये आप लोगों को लगाना है। रीजन इसमें लिखा हुआ है, समटाइम्स यू हैव टू टेल योर सेल्फ नो सो लेटर यू कैन टेल योर सेल्फ यस। कभी कभी कुछ खर्चों को आपको नहीं बोलने की आदत बनानी है ताकि आप उन पैसों को जो बचत करने वाले हो उससे आप दूसरी किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए यस बोल सको, ठीक है। क्योंकि जब हम खर्चीले माइंडसेट के होते तो हम अभी आज में जीने की हमारी हैबिट होती है, हम खर्च करते जाते तो मंथ एंड में, या फिर हमें अगर हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अपने आप को स्किल अपग्रेडेशन में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो सोचते कि अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं कैसे ये सर्टिफिकेशन करूंगा, अरे मैं कैसे इस चीज को इस क्वालिफिकेशन को ले पाऊंगा। अगर आप फैमिली पर्सन हो तो आप अपनी फैमिली को हो सकता है अच्छे डिनर पे ना ले जा पाओ, उनकी कुछ पिकनिक प्लान्स ना कर पाओ, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका खुद का खर्चीला नेचर है, ठीक है। आपके खुद के खर्चे एक्सपेंसेस पे आपका कंट्रोल नहीं, जिसकी वजह से आप दूसरों की लाइफ स्टाइल को या खुद की या फैमिली की लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। तो आपको अपने बोर्ड पे ये लगाना है, और वहां से आज से आपको अपने माइंड को ये हमेशा दिन में एक बार आपको उठते के टाइम आपको ये एक चैलेंज देना अपने माइंड को कि जहां पर आपको लगेगा कि ये खर्चा मैं फालतू का कर रहा हूँ उसको मुझे नो बोलना है, ओके। अब हम आज का वर्कशॉप अंडरस्टैंड करते हैं। सेविंग रूल है, ये सभी के लिए। पहले जिन्होंने बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया है उनको आज से ये मेथड अप्लाई करनी है। दूसरा, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे सेवर्स हैं बट और ज़्यादा अपनी क्लास को चेंज करना चाहते हैं, मिडिल से अपर में चेंज होना चाहते हैं या अपर से और हायर में चेंज होना चाहते हैं, तो आज से आपको ये रूल फॉलो करना है। ये रूल है सेविंग रूल्स, ठीक है। इस रूल को आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। दिस इज 50, 20 एंड 30% रूल, ठीक है। 50, 20 एंड 30% रूल क्या होता है? 50, 20 एंड 30% रूल ये होता है कि आपकी इनकम का, वॉट एवर इनकम यू आर अर्निंग राइट नाउ, मैं फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप लोग अगर 40,000 अर्न कर रहे हो मंथली या 20, आप लोग अपने अपने नोट पैड में अपना अपना कैलकुलेशन करिए, जिसकी भी जो इनकम है उसको अपना ये कैलकुलेशन करना है। सब अपने अपने कैलकुलेटर अपने अपने सिस्टम में जो भी आपके पास है, चाहे लैपटॉप में काम कर रहे हो, फोन में कर रहे हो, कोई भी पेपर, नोट पेपर कुछ भी लीजिए और ये चीज पहले सबसे पहले अप्लाई करिए। जो भी इनकम है आपकी, जो भी इनकम है उसका 50%, ठीक है। नोट डाउन करिए आपकी इनकम का 50% कितना है। यहाँ पर हमारा हो गया 20,000, क्योंकि मेरा 40,000 मैंने यहाँ मेंशन करा है, ओके। सो 50% मतलब 40,000 का 50%, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया है 40,000, आप कुछ भी ले सकते हो, 80,000, 1 लाख, जो भी वॉट एवर आप लोगों का इनकम है मंथली, ठीक है, 2 लाख, वॉट एवर, जितना भी आप मंथली कमा रहे हो, 10,000, 20,000, वॉट एवर, उसका 50%। दिस इज द 50%। अगर देखिए, अगर आप लोग
हाउस खुद का ओन हाउस है तो आपको रेंट तो पे करना नहीं है, ठीक है, बट 50% ऑफ योर इनकम इज ऑलवेज गोज टू योर बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स मतलब आपको इसमें मैनेज करना है। जो भी इनकम आपकी इनकम का 50,000 है उसके अंडर में ही आपको आपकी बेसिक नीड्स, जिसमें आपका लिविंग रहने के लिए अगर आपको रेंट पे करना पड़ रहा है, ठीक है, लिविंग रेंट, फूड कॉस्ट एंड अदर EMI व्हाटएवर, अगर आप लोगों की कोई फॉल होती है तो 50% शुड मीट हियर। आपकी इनकम का 50% अमाउंट जो है वो इस बेसिक नीड को जाता है या जाएगा, ठीक है। इससे ऊपर अगर आपका फॉल हो रहा है तो यू नीड टू चेक कि कुछ ना कुछ आपको या तो अर्निंग सोर्सेज बढ़ाने हैं या फिर आपको अपना थोड़ा सा लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज करना है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अब हमारे पास रिमेनिंग इनकम बची है 20,000, ठीक है। 40 में से 20,000 हमने 50% हमारी बेसिक नीड को अलॉट कर दिया। अब हमारे पास बचा है 20,000। आप लोगों का जो भी अमाउंट बच रहा है, ठीक है, मान लो आप लोगों ने 50,000 लिया हो तो आपका 25,000 बच रहा होगा, 20,000 लिया हो तो 10,000 बच रहा होगा, ठीक है। तो आपका जो भी रिमेनिंग अमाउंट, ये 50% अलॉट करने के बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है, ठीक है, मेरा यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 20,000। इस 20,000 का 20%, आप लोगों की जो भी इनकम बच रही है उसका 20%। 20% मतलब 4,000, सब कर रहे हैं ना इसको एक्टिविटी में? जी मैम। ओके Yes, ma'am. ओके। 20,000 का 20% मैंने लिखा है। आपका इनकम कुछ भी हो सकता है, उसका 20%, जो 50% मतलब 50% अपनी इनकम अलॉट करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है उसका 20%। 20% आपका अमाउंट किसमें जा रहा है? ये बाय डिफॉल्ट, बाय एनी सेकेंड थॉट, कुछ भी सोचे बिना आपको इसे इन्फ्यूज करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है सेविंग्स में, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। अब इसमें कौन से प्रोडक्ट में हम करेंगे ये हम थर्ड वर्कशॉप में अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हम पैसा सेव कर ले, ठीक है। ये 4,000 आपको बाय एनी कॉस्ट, बिना सोचे समझे, भले आपका मंथ का कुछ भी बजट जो है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा हो, ये आपको 20% आपकी इनकम का, जो हमारी रिमेनिंग इनकम है उसका, ये आपको डाइवर्सिफाइड करना है सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फंड्स में। आप कौन से फंड में करेंगे हम, ये हम थर्ड वीक में सीखेंगे, बट आज से, फ्रॉम टुडे, ठीक है, आज से आपको करना है ये चीज। और अगर आज अभी आप बोलोगे मैम हमारा तो मंथली सैलरी आता है, इस मंथ का तो हमारा हो गया कोटा पूरा, अभी तो हम नहीं कर सकते कुछ, तो डोंट वरी, मैं आपको एक दूसरा चैलेंज देने वाली हूँ, वो आपको आज से स्टार्ट करना है। 20%। नाउ इसके बाद जो हमारा अमाउंट बच रहा है, कितना बचा हमारा? प्लीज चलेगा। इसके बाद हमारा रिमेनिंग अमाउंट कितना बच रहा है? 30%। दैट आई नो 30%। हमारा आप लोगों का जो भी इनकम के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट बच रहा है, ठीक है, वॉट एवर अमाउंट, जिसका जो भी अमाउंट बच रहा है उसका 30% ये आपको मेंटेन करना है लाइफ स्टाइल के लिए, ठीक है। ये आपको मेंटेन करना है अपनी लाइफ स्टाइल के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ स्टाइल के कोई एक्सपेंसेस नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन डाइवर्सिफाइड दिस अमाउंट इनटू सेविंग्स। मतलब जो आपने सेविंग का 4,000 रखा है या 20% रखा है, आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है नहीं, लाइफ स्टाइल मेंटेनेंस में कुछ भी आ सकता है, हो सकता है आप हेल्थ फ्रीक हो तो आपको जिम की रिक्वायरमेंट पड़ती हो, आप अच्छा फूड मतलब ड्राई फ्रूट्स और जूस और अदर अच्छी डाइट प्लान करते हो तो आपको डाइट में लग सकता है वो, ठीक है। अगर आप लोगों को ट्रैवल का शौक है तो आपको ट्रैवलिंग में लग सकता है। अगर आप फैमिली मैन हैं तो हो सकता है आपको फैमिली को पिकनिक और डिनर और सब कुछ गुड सरप्राइजेस या कुछ बर्थडे पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज करना पड़े। तो वॉट एवर अमाउंट एट द लास्ट बच रहा है उसका 30% ही आपको अपने
अदर फैमिली रिलेटेड या लाइफ स्टाइल के लिए आपको यूटिलाइज करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना बजट प्लान करना है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, ठीक है। सो वाई वी आर लर्निंग दिस मैथड टूडे, वाई वी आर कैलकुलेटिंग ऑल दिस, क्योंकि हमारा इंडिया का जो भी फैमिली है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये 50% अपनी इनकम का अपने बेसिक नीड को फुलफिल करने के बाद हम डायरेक्ट कहाँ जंप कर जाते हैं, 30% के रूल में। मतलब पहले एक्सपेंस प्लान कर लेते हैं हम, यहाँ खर्च करना है, वहाँ खर्च करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। अभी पैसा आ गया, चलो अभी मैं तो खुद कमा रहा हूँ, मेरे घर का मैं मेंबर हूँ, मैं क्या खुद पे एक्सपेंस नहीं करूँ, मैं खुद की लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं करूँ, मेरे कुछ शौक है मैं उसको पूरा नहीं करूँ। डेफिनेटली आप करो, मैं आपको आपके शौक पूरे करने के लिए नहीं स्टॉप कर रही हूँ, बट बिफोर मूविंग टू दिस एक्सपेंस साइड आपको यहाँ पर मिड वाला एक रूल फॉलो करना है, दैट इज 20% रूल, जिसमें आपको आपकी अर्निंग का 20% या फिर आपकी बेसिक नीड फुलफिल होने के बाद जो अमाउंट बच रहा है उसका 20% बाय एनी कॉस्ट सेविंग्स में ही डालना है, ठीक है, सेविंग्स में ही इन्फ्यूज करना है, ओके। सो ये हमने आज रूल सीखा है, ये रूल आज से आप लोगों को स्टार्ट करना है। अब मान लो जिनका मंथली इनकम मतलब सैलरी जो है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, तो आपको इस रूल को नेक्स्ट मंथ से अप्लाई करना है। मीनवाइल आज से आपको क्या करना है, क्योंकि अभी हमारा जो सेकंड वर्कशॉप है उसके लिए मुझे आप लोगों के पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब मैं आपसे पैसा नहीं मांग रही हूँ, आप लोगों को अपने कागज में पैसा लिखना है कि आपने इस वीक में, इस थ्रू आउट द वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारा वर्कशॉप होगा, इस थ्रू आउट द वीक आपने क्या सेव करा उसी को हम इन्वेस्ट करने वाले हैं आगे, ठीक है। सबको अपना अपना देखना है कि आप लोग ने इस पूरे वीक में क्या सेविंग करी है। उसके लिए आपको क्या करना है, अभी हम पूरा 52 वीक हमारा जो वर्कशॉप है वो 52 वीक सेविंग चैलेंज है, बट हम इतने लॉन्ग वीक तक नहीं स्टे रहेंगे आप लोगों के साथ, मैं केवल 4 वीक अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। इसके बाद की जर्नी आपको खुद से करनी है, बट आई विल गाइड यू कि आप लोगों को कैसे ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है। 52 वीक सेविंग रूल्स के लिए आपको आज से 7 डे सेविंग चैलेंज ये एक्सेप्ट करना है, एंड जस्ट सी एंड जस्ट ऑब्जर्व कि आप लोगों की साइकोलॉजी में, आप लोगों की माइंडसेट में क्या डिफरेंस आता है। सो व्हाट यू नीड टू डू, ये जो 7 डे सेविंग चैलेंज है इसके लिए वॉट एवर अमाउंट यू हैव राइट नाउ, आज आपके पास जो भी अमाउंट है उसका आइदर 10% और 20%, ठीक है। और अगर ये एक साथ नहीं करना है तो 7 डेज के लिए आप 2% जो भी अमाउंट आपके पास है उसका 2% परसेंटेज, आई होप सभी को निकालते आता है, ठीक है। नहीं आता है तो परसेंटेज का सिंपल रूल है, मान लो आपके पास 100 रुपीज है तो इसका 2% मतलब 2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं, जो भी अमाउंट है उसका जितना परसेंटेज निकालना है डिवाइडेड बाय 100। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों को अभी तक परसेंटेज कैलकुलेट नहीं आता है। सो जो भी अमाउंट आज एट द मोमेंट आपके पास जो भी अमाउंट आपके पॉकेट में है इसका आइदर 2% और डायरेक्ट 10%, ठीक है। ये आपको आज ही सेव करके अपने किसी भी मनी सेविंग टूल में, आइदर आपके पास अगर पिगी बैंक है तो उसमें, या फिर कोई एनवलप है, ठीक है, एनवलप जैसे घर में होता है ना, हम जो रिश्तेदारों को देते हैं उसमें आप ये डाल दीजिए, और अपना जो भी सेफेस्ट प्लेस है वहां पर आप रख दीजिए, क्योंकि हमें इसी मनी को आगे हम इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफाइड करने वाले। तो आज से आपको ये करना है। अब यहाँ पर मैंने मिनिमम 2% और 10% का दिया है, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट कि आपको कितना सेव करना है थ्रू आउट द वीक, आप अपना परसेंटेज खुद डिसाइड कर सकते हो, और उस मनी को आपको सेव करके रखना है, क्योंकि हम जो नेक्स्ट वर्कशॉप करेंगे उसमें मुझे आप लोगों के पास कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए ताकि हम उस पर प्रैक्टिस कर सके कि हम इसे कैसे ग्रो कराने वाले। ओके, सो यहां तक सबको सब क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। सो हमारे पास 5 मिनट्स है, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हम उसको टेक ऑन करते हैं, अदरवाइज आज का हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। नहीं है। ओके, ठीक है। तो वेल ये वर्कशॉप जो है ये सोशल वर्कशॉप है, सो ये जरूरी नहीं कि केवल आप इसको अटेंड करो, आपके फैमिली के हर वो मेंबर, इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आपके घर का जो भी मेंबर सबसे ज्यादा खर्चीला है
उसको आप बोलो कि ये वर्कशॉप अटेंड करें। ऑल्दो हमारा ये वर्कशॉप आज का जो टॉपिक है वो हमारा कवर हो चुका है, तो अभी वो उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट आफ्टर 4 वीक हम फिर से इस वर्कशॉप को रन करेंगे। सो एवर जिसको भी आप गाइड करना चाहते हो, जिसको भी आप चेंज करना चाहते हो, जिसको भी आप मनी के इम्पोर्टेंस में लाना चाहते हो, आप उन सबको ये वर्कशॉप रेफर कर सकते हो। ओके, क्योंकि हम आगे जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ फैमिली के एक मेंबर से नहीं होता है। अगर फैमिली के सभी मेंबर इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट, मान लो अभी हम 20% की सेविंग कर रहे हैं, अगर फैमिली का हर मेंबर 5 मेंबर, सभी मेंबर 20% कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम 100% सेविंग कर सकते हैं। सो आज से आप लोगों को ये 20% वाला रूल, फर्स्ट 20% रूल, सेकेंड आप लोगों का आज जो मैंने मनी सेविंग के लिए अमाउंट बोला है वो आपको करना है, ताकि हम नेक्स्ट वीक आगे के इन प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन कर सकें। यहाँ पर हम डाइवर्सिफाइड करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, और हम अपने खुद का एक पोर्टफोलियो भी बनाएंगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइज, हैप्पी संडे, हैप्पी वीकेंड, थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बहुत क्या, थैंक यू मैडम।